अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल के वेजिटेबल राइस। और ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने चावल लिए आधा किलो। आपने इसे पानी में भिगोकर रख देना है 30 मिनट के लिए। और इसके बाद हम एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। हाफ़ कप मैंने ऑयल यूज़ किया, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। और इसके बाद प्याज लिया है एक मीडियम साइज़ का और इसे मैंने चॉप कर लिया है और हम इसमें ऑयल में ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और कुक करेंगे हाई फ्लेम पे। गोल्डन ब्राउन करेंगे हम इसे। हाई फ्लेम इसलिए किया ताकि प्याज का कलर जो है वो जल्दी चेंज हो जाए, ये जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाए इसलिए। और अब हम इसे मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर लिया एक मीडियम साइज़ का, इसे मैंने काट दिया है स्लाइस में। ये देखें, आप देख सकते हैं, आप किसी भी तरह इसे काट सकते हैं जैसे आपका दिल करे। और इसमें हम ऐड करके इसे हम मिक्स करते जाएंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून लिया है और इसको हम इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें भुन जाए। और ये देखें मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि अच्छा सा इसमें मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तेज़पत्ता 2 मैंने लिए हैं, इनको मैंने तोड़ के इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। हम साबित गरम मसाला लेंगे 1 टेबल स्पून और इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और अब जो है आप फ्लेम को मीडियम पे कर दीजिए क्योंकि हमने फ्लेम को हाई पे रखा था। अब हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो प्याज है वो ज़्यादा ना जलें, इसलिए पानी हमने लिया है हस्बे ज़रूरत। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक लिया है 2 टीस्पून, आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। और ये देखें 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और इसको हम हल्का सा मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा। इसके बाद मैंने हरी मिर्चें ली हैं 4 और इसे मैंने मोटा मोटा सा जो है काट लिया है। और इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है पानी हस्बे ज़रूरत ताकि जो मिर्चें हैं ये जले नहीं, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। आप भी देख लीजिएगा कि इसमें कितना पानी जाएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। इसके बाद मैंने लिए आलू। आलू 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं और इसे मैंने काट दिया था और इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि हम मिक्स वेजिटेबल राइस बना रहे हैं, तो इसलिए आलू के बगैर तो वेजिटेबल राइस अधूरे हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर। गाजर लिए 2, इसे भी मैंने काट दिया था। 1 कप हमने गाजर लिए और इसके बाद हम इसमें 1 कप मटर ऐड कर देंगे और इसको भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गोभी, फूल गोभी जो है 1 कप वो ऐड कर देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सब्ज़ियाँ पसंद हैं, आप इसमें वो सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर। मैं हल्दी पाउडर पहले डालना भूल गई थी इसलिए मैं इसे अब डाल रही हूँ। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें हम पानी ऐड कर देंगे 1 कप या हस्बे ज़रूरत। पानी हम इसलिए इसमें ऐड करेंगे ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाएं, इसलिए हमने इसमें पानी ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पे ही 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। और ये देखें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि सब्जियां जो हैं वो अच्छी सी जो हैं वो पक चुकी हैं, कुक हो चुकी हैं। और पानी जो है अभी इसमें थोड़ा सा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, 2.5 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखें 2.5 कप हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है क्योंकि हमारे पास चावल हैं आधा किलो, यानी कि 2 कप चावल हैं, तो इसमें 2.5 कप हम पानी ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छा सा मिक्स करके कवर करके रख देंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाए। और ये देखिए इसमें अच्छा सा बॉईल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चावल जो रखे हुए थे पानी में भिगोकर, हम वो इसमें ऐड कर देंगे चावलों को। और ये देखिए मैं सारे चावल जो हैं इसमें ऐड कर दूंगी अच्छी तरह से। और इसके बाद हमने इसमें हल्का सा जो है चम्मच चलाना है। आपने चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं इसमें चलाना क्योंकि चावल टूट सकते हैं, इसलिए बस थोड़ा सा इसमें हम चम्मच चलाएंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि जो है पानी वो थोड़ा सा कम हो जाए, सिर्फ पानी रह जाए 1 कप।
और ये देखें पानी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा सा पानी जो है ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा पानी रह गया, 1 कप के बराबर हमें पानी चाहिए था, क्योंकि अब हम इसे दम पे रखेंगे चावलों को। और अब हम क्या करेंगे, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अभी इसमें 1 कप पानी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे 15 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे हम इसे दम के लिए रख देंगे। और ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से जो हैं तैयार हो चुके हैं। खुशबुएं बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही हैं। और ये देखें माशाल्लाह, और मैं आपको बस ये थोड़ा सा ही निकाल के दिखाऊंगी, अभी मैं इसमें चम्मच नहीं चलाऊंगी, क्योंकि जब चावल गर्म होते हैं इस बात का ख्याल रखें उसमें आप कभी भी चम्मच ना चलाएं, उससे क्या होगा आपके चावल टूट सकते हैं। और जब ये ठंडे होंगे हम इसे डिश आउट करते हैं। और ये देखें मैंने चावलों को डिश आउट कर लिया और माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त से बने हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।